विनाशी जो चीज जाने वाली उससे मोह नहीं रखो। ज्ञान रतन अविनाशी है ना, बाप अविनाशी है। बाबा ने कहा विनाशी चीजों से रखो ना, आप उसको ग्रहण करते जाओ। और बाबा ने कहा ज्यादा संसार समाचार नहीं सुनो, ज्यादा संसार समाचार नहीं सुनो। थोड़ा बहुत तो सुनना पड़ता है, वर्तमान समय नहीं सुनेंगे तो समझ में भी नहीं आएगा क्या हो रहा है ना। थोड़ा बहुत भले सुनो, परंतु बहुत नहीं। यज्ञ में तो जो लोग हैं उनको तो जिसको जरूरत है सेवा की वो सुने, बाकी लोगों को क्या जरूरत है। बाबा यज्ञ के लोगों के लिए बोलते हैं। अब बाहरी दुनिया में रहेगा उसको मालूम भी तो पड़ेगा ना कि क्या हो रहा है, नहीं तो बुद्धू कहलाएगा। इसलिए ज्यादा संसार समाचार में हमको जाना नहीं है। आज हम बाबा की मुरली सुनते हैं। मीठे बच्चे तुम ब्राह्मण हो यज्ञ रक्षक, मीठे बच्चे तुम ब्राह्मण हो यज्ञ रक्षक। यह यज्ञ ही तुम्हें मन इच्छित फल देने वाला है, मन इच्छित फल देने वाला है। प्रश्न है किन दो बातों के आधार से 21 जन्मों के लिए, किन दो बातों के आधार से 21 जन्मों के लिए सब दुखों से छूट सकते हो, सब दुखों से छूट सकते। उत्तर है प्यार से यज्ञ की सेवा करो, प्यार से यज्ञ की सेवा करो और बाप को याद करो। तो 21 जन्म कभी दुखी नहीं होंगे। दुख के आंसू नहीं बहाएंगे। तुम बच्चों को बाप की श्रीमत है, तुम बच्चों को बाप की श्रीमत है। बच्चे बाप के सिवाय, बाप के सिवाय कोई भी मित्र संबंधी दोस्त आदि को याद न करो। बंधन मुक्त बन, प्यार से यज्ञ की संभाल करो। तो मन इच्छित फल मिलेगा। गीत है बचपन के दिन भुला न देना, आज हंसे कल रुला न देना। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चों ने गीत सुना, मीठे मीठे बच्चों ने गीत सुना और इसका अर्थ भी समझा। क्या समझा, क्या समझा? ये हमारा ईश्वरीय जन्म है और हम किसके बच्चे हैं? बाबा के बच्चे हैं। इस जन्म में हम जिसे मम्मा बाबा कहते हैं उनकी मत पर चलने से ही हम विश्व के मालिक बनेंगे। माता पिता कभी भी गलत राह नहीं दिखाएंगे। बाबा कहते यहाँ तो देखो शिव बाबा की श्रीमत है, पर देने वाले कौन है? मम्मा बाबा। उनकी मत पर चलेंगे तो विश्व के मालिक बनेंगे, क्योंकि बाप तो है नए विश्व का रचयिता। इस निश्चय से तुम यहाँ बैठे हो और विश्व के मालिक बने का वर्षा ले रहे हो। ये जो पुरानी विश्व है ये तो विनाशी है, ये तो जाना ही है। इनमें कोई सुख नहीं। कल बाबा ने कहा ना,
इस दुनिया में कोई भी सुख नहीं है। सब विषय सागर में गोते खाते रहते हैं। रावण की जंजीरों में दुखी होकर सबको मरना है। रावण की जंजीरों में ही दुखी होकर सब जा रहे, छूट के नहीं जा रहे, बंध के जा रहे। छूट के जाना है ना, जाना तो छूट के है ना। तो बाबा हम बच्चों को क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे, बंधन में जाएंगे कि हम छूट के जाएंगे। इसीलिए बॉडी को क्या करते, ले जाते समय तो बांध के ले जाते हैं, लेकिन वहां जाकर क्या करते, क्या करते, बॉडी को खोल देते कि वैसे ही के वैसे ही डाल देते, नहीं खोलते हैं। निर्बंधन जाए ना, निर्बंधन जाए। समझ में? करते बहुत सारी क्रिया है, ऐसे ही करते हैं ना। आखिरी में भी वो कपाल फोड़ी का क्रिया करके ही आते हैं। माना ये जो है ना दिमाग में सब भरा है, उसको फोड़ दो, खत्म कर दो। कुछ भी नहीं रहना चाहिए आत्मा के साथ, पुरानी दुनिया की बातें उसके बिना नहीं आओ। करते हैं ना। राख को भी घर लाते हैं, लाते हैं नहीं लाते, दूर रखते, फिर उसको ठंडा करने ले जाए। माना उसकी कोई भी स्मृति नहीं आनी चाहिए, कोई भी स्मृति। और न याद आए करके हम काम ऐसा करते हैं, ऐसे ही तो काम करते हैं। अब उसकी कोई भी स्मृति नहीं आनी चाहिए, इसलिए पहले उसका गद्दा निकालते, फिर उसकी दवाई ढूंढते हैं, फिर उसका चश्मा भी ढूंढते हैं। परंतु वो जो गहना पहना होगा ना, उसको निकालते पहले है। अच्छा, उसमें भी पुराने कपड़े डालते हैं, और जो नया एकदम फ्रेश होगा, उसने खरीदा भी पहना नहीं होगा, उसको फेंकते हैं। तो फिर वो कहाँ याद। अब बताओ हम क्या क्या करते हैं, अपने पर थोड़ा सा हंसा भी आनी चाहिए, है ना। करते तो सब है ना। फ्रेश कपड़े खरीदे होंगे ना अभी 15 20 25 जोड़ी, उसको कोई नहीं करते। और जो पहनता होगा ना पुराना वाला, हाँ उसको निकालो, पुराना गद्दा निकालो ना। ठीक है, पुरानी दुनिया से ही जाना है ना। बाबा कहते नई दुनिया से प्रेम। बाबा ने कहा बच्चे, अब बाप बच्चों को वर्षा देने आए। बच्चे जानते हैं हम जिनके बने हैं वो वर्षा दे गई। समझा? बहुत पावरफुल पॉइंट है। हम जिनके बने हैं वो वर्षा देगा ही, बिना दिए तो रहेगा नहीं। वो हमको राजयोग इसलिए सिखलाते हैं देने के लिए। जैसे बैरिस्टर कहेंगे ना, हम बैरिस्ट्री क्यों पढ़ाते हैं? किसी भी स्टूडेंट को वो बैरिस्ट्री पढ़ा रहा है, इसका मतलब उसको बैरिस्टर बनाएगा। कहता बैरिस्टर बनाने के लिए तो पढ़ा रहे, तो भगवान पढ़ा रहे तो क्यों पढ़ा रहे? इसीलिए तो पढ़ा रहे, मनुष्य से देवता बनाने, वर्षा देने के लिए तो पढ़ा रहे। खाली पीली थोड़ी पढ़ा रहे कि पढ़ लो बस, इसका कोई आपका भविष्य नहीं। भगवान पढ़ाता है देने के लिए। बाप कहते तुमको स्वर्ग का डबल सिरताज बनाऊंगा, और गारंटी है, गारंटी, बस पढ़ो अच्छे से। श्री लक्ष्मी नारायण अथवा उसकी डिनाइस्टी का वर्षा देने आया हूं। छोटा मोटा वर्षा देने थोड़ी आया कि एक आध जन्म राजा बना देगा। उसके लिए तुम राजयोग सीखते हो, ये बात भूलो मत, ये बात नहीं भूलो। माया बुलाएगी ना, उसका काम ही है बुलाना, राज्य उसका है। परम पिता परमात्मा से बेमुख कर देगी, बेमुख कर देगी, अलग कर देगी बाबा से। उसका धंधा ही ये है। जब से उसका राज हुआ तुम बेमुख बन गए, और भगवान को सर्वव्यापी कह दिया, बस दूर हो गए। बाबा कहते शक्ल भल मनुष्य की है, परंतु सीरत बिल्कुल बंदर जैसी हो गई है। मनुष्य की शक्ल मनुष्य जैसी है, पर सीरत माना चलन कैसी हो गई? बंदर जैसी हो गई। बंदर में क्या दिखाया? काम क्रोध लोभ सब दिखा, सब विकार दिखा, इसलिए बंदरपना कहते हैं। कोई बहुत चंचल होता है ना, कहते बंदरपना है। बाबा ने कहा अब तुम्हारी सूरत मनुष्य की और सीरत कैसी हो रही है? देवताओं जैसी हो रही है कि नहीं हो रही है?
अपनी चलन को हमें अपने को ही चेक करना है ना, हमें परिवर्तन करना है। इसीलिए बाबा ने कहा बचपन भूल नहीं जाओ। इसमें कोई तकलीफ नहीं। जो बच्चा होता है ना, उसको बहुत अच्छा लगता है कि बड़े जैसा कहते कर लेते, वो अपना दिमाग ज्यादा नहीं चलाते। आजकल के बच्चे तो चलाते हैं। आजकल बचपन रहा कहाँ है, आत्मा पुरानी होती जा रही है। आत्मा तो वही ना, संस्कार पुराने ले लेके आ रही है। इसीलिए तो वो छोटा सा होता है और वो मोबाइल चलाता है। क्यों? क्योंकि वो मोबाइल लेते लेते गया था छोड़ के, आके भी मोबाइल ही लेगा ना भाई, संस्कार है। कंप्यूटर चलाते गया था, आते ही वो कंप्यूटर को ही माउस को पकड़ता है, कैसे पकड़ना उसको पता है, क्योंकि वो करके गया ना। तो आत्मा तो संस्कार लेकर आई है। इसलिए बाबा कहते हैं तुम बच्चों को, अब बाबा कहते बचपन भूलना, बचपन हर गम से बेगाना होता है। इसलिए बाबा ने कहा बचपन के दिन भुलाना, बच्चे मन के सच्चे। कितने अच्छे अच्छे गीत हैं। जो बाबा ने कहा जो निर्बंधन है उनके तो अहो भाग्य, काहे के लिए बंधन पालना। बाबा ने कहा लौकिक माता पिता है तो देखो भी, वो भी कहेंगे चलो विकारों में ही जाओ। ये माता पिता स्वर्ग ले जाने वाला ज्ञान स्नान कराते हैं, आराम से बैठे हैं ना। हाँ, शरीर से काम लेना। बेहद के बाप से वर्षा मिल रहा, बाबा और कोई तकलीफ थोड़ी देते। बच्चे अब मित्र संबंधी दोस्त किसको किसको याद करोगे? अगर आप औरों को याद करते रहोगे तो बाबा को याद कब करोगे? सीधी सी बात है ना। औरों को बात याद करोगे तो बाबा को कब करोगे? फिर वो याद सताएगी, बंधन हो गया ना। कोई संबंधी याद आया, मित्र संबंधी याद आया, और क्या याद आता पता? बाबा ने कहा बच्चे वो तो याद आते ही हैं, लेकिन वो जो बाइस्कोप देखते हैं ना सिनेमा, उसकी सीन भी याद आती है। अब जब योग में बैठोगे ना तो सीन भी खींचती है। इसलिए बाबा मना कहते, बाबा कहते तुमको तो बाबा ने कहा कोई को याद नहीं करो, यज्ञ की सेवा करो और बाबा को याद करो। बाबा कहते 21 जन्म तुम कभी नहीं दुखी होंगे, दुख के आंसू नहीं बहेंगे। ऐसे बेहद के माँ बाप को कभी छोड़ना नहीं चाहिए, यज्ञ की सेवा करनी चाहिए। तुम हो यज्ञ के रक्षक, यज्ञ की हर प्रकार से सेवा करनी चाहिए। ये यज्ञ मन इच्छित फल देता है, अर्थात जीवन मुक्ति, स्वर्ग की राजाई देता है। तो ऐसे यज्ञ की तुम्हें कितनी संभाल करनी चाहिए ना, संभाल करनी चाहिए। यज्ञ रक्षक बनना चाहिए, यज्ञ में विघन कभी नहीं डालना चाहिए। कितनी शांति रहनी चाहिए। जो कोई भी आए तो समझे यहाँ तो बहुत शांति है ना, यहाँ तो बहुत शांति है। जोर जोर से कोई बोलेगा यहाँ पर तो अच्छा लगेगा किसी नए को, कहेंगे अरे यहाँ भी जोर जोर से बोलते हैं, इतना तेज तेज बोलते हैं, तो सब कहेंगे ना। इसलिए बाबा ने कहा जोर की आवाज बिल्कुल पसंद नहीं है। सेंटर में कोई जोर से बोले ना, आवेश में बोले, कोई क्रोध से बोले तो बाबा को पसंद। बाबा कहेगा डिससर्विस कर रहा है, क्रोध कर रहा है माने डिससर्विस कर रहा है बाबा की यज्ञ की। यही खड़ा होकर गुस्सा कर रहा है, छोटी छोटी बातों में टेंशन हो रहा है ना। एक दूसरे को उठा पटक बोल देंगे तो क्या होगा? लोग सुनेंगे, कहेंगे अरे ये क्या, यहाँ तो शांति के लिए आते हैं, यहाँ के लोग तो बड़े प्रेम से बोलते, ये कैसे बोल रहे हैं? बाबा कहते बच्चे कभी जोर से नहीं बोलना। रावण के राज्य से छूट कर आए ना, अभी हम राम राज्य में जा रहे हैं। जो बंधन मुक्त है उनके लिए हो सौभाग्य। लखपति करोड़पति से भी वो महान सौभाग्यशाली है, क्योंकि बंधन मुक्त है तो सेवा कर रहा है। अब भाई बंधन है तो क्या करेगा? बाबा ने कहा यज्ञ रक्षक कौन है? जो सेवा करता है वो यज्ञ रक्षक है। जो बेहद के बाप से वर्षा लेते, जिसका बंधन टूट गया उनका भी कहेंगे हो सौभाग्य। जिनका तो नहीं है वो तो अच्छी बात है, जिनका टूट गया वो और भी अच्छी बात है। जो बंधन मुक्त बन बाबा से वर्षा लेते उनकी कितनी तकदीर खुल जाती। बाहर तो रौरव नरक है, दुनिया के अंदर तो रौरव नरक।
जिसमें दुख के बिगर कोई सुख ही नहीं है। अब बाबा ने कहा सब चिंता को छोड़ यज्ञ की सर्विस प्यार से करो। मान शान में मत जाओ कि ये मैं करूंगा तो मुझे मान मिलेगा, नहीं। बिल्कुल बाबा कहते निर्बंधन होकर यज्ञ की सेवा निमित्त भाव से करो और प्यार से करो। इसमें कोई मुझे तो बाबा प्यार करेगा ना, मैं सेवा करूंगा तो नंबर बाबा देंगे ना, तो मुझे किसी को दिखाने की सेवा थोड़ी करनी है, मुझे दिल से सेवा करनी है। बाबा ने कहा श्रीमत पर चलना, धारणा करो। पहले पहले अपना जीवन हीरे जैसा बनाओ, वो बनेगा श्रीमत पर। बाबा कहते हीरे जैसा जीवन कैसे बनेगा? श्रीमत पर। यहां तो सब बच्चे बंधन से छूटे हुए हैं। अपना स्वभाव बहुत अच्छा रखना। बाबा ने कहा और कोई बंधन नहीं, पर अपने स्वभाव का भी बंधन बहुत कड़ा है। कहते क्या करे, छूटता ही नहीं, बहुत मुश्किल होता स्वभाव को बदलना। बाबा कहते ये भी तो बंधन है ना, अपने स्वभाव को भी सॉफ्ट करना है, प्योर करना है, उसको भी हमें नम्र करना है, मीठा बनाना है। बाबा समझाते सतो प्रधान बनना है। हमारा स्वभाव कैसा हो? सतो प्रधान हो, किसी को दुख देने वाला, कटवा बोलने वाला। बाबा कहते ऐसा नहीं हो, नहीं तो सतो प्रधान राज्य में ऊंच पद पा नहीं सकेंगे। यज्ञ से जो कुछ मिले वो स्वीकार करना चाहिए। बाबा अनुभवी है। कौन सा बाबा? ब्रह्मा बाबा। खाना पीना तो ब्रह्मा बाबा को पता है, रहना तो बाबा अनुभवी है। भल कितना भी बड़ा जौहरी था, लौकिक में कहीं आश्रम में जाएंगे, बाबा तो गुरुओं के पास जाते थे ना, तो गुरुओं के आश्रम में भी जाते थे, तो आश्रम के नियमों पर पूरा चलेंगे कि जो उस आश्रम का नियम है वैसा ही मुझे चलना है। वहां ऐसे नहीं मांगा जाता हमको फलानी चीज दो। बाबा ने कहा रॉयल्टी है ये बाबा का जीवन रॉयल है कि कहीं गए हम ये मांगे वो मांगे वो मांगे, हमको ऐसा खाना दो, हमको ऐसा कमरा दो, हमको ऐसा बिस्तर दो। बाबा कहते नहीं, जो आश्रम में मिला है स्वेच्छा से स्वीकार करो बस। तो बाबा ने कहा वहां ऐसे नहीं मांगा जाता कि हमको फलानी चीज दो। बड़ा रॉयल्टी से जो भोजन सबको मिलता है वही खाया जाता। 4 दिन गए, 4 दिन तो लगते मधुबन में, 4 से 5 जो मिला प्यार से स्वीकार करो। वहां जाकर के हमको ये चीज खानी है वो चीज खानी, अरे 4 दिन की तो बात है, और अच्छा ही मिलता। भगवान के घर क्या खराब मिलता? हमारे घर से भी अच्छा ही मिलता है, अच्छा ही मिलता। वहां का भोजन कितना सत्व प्रधान। अब वहां भी जाकर हम चॉइस ढूंढेंगे कि चलो इधर उधर भोजन अच्छा मिले। बाबा ने कहा उसी के पीछे जाएंगे। क्या करना है? बासी रोटी मिली भी तो भगवान के घर की अच्छी होगी, अच्छी होगी, खराब नहीं होगी। भगवान का यज्ञ है ना, आपको बासी रोटी भी मिल जाती है, आपको पता नहीं चलता। लड्डू बना के मिल जाता है रोटी का, रोटी का लड्डू बना के मिल जाएगा, आपको मालूम नहीं पड़ेगा। क्यों? इतना अच्छा लगता है। दाल बच जाती है तो उसका वो कटलेट मिल जाता है दाल का, जो दाल बच गई कितना फेंकेंगे ना। तो बाबा कहते बहुत अच्छा, वही खाया जाता है। इस ईश्वरी आश्रम में बड़ी शांति चाहिए। बाबा ने कहा बड़ी शांति, माना किसी भी चीज के लिए हमें हंगामा नहीं करना है, टेंशन नहीं लेना है और फीलिंग में नहीं आना है। ये यज्ञ है। आज बाबा यज्ञ समझा रहा है कि आप किस यज्ञ में हो, कितनी प्यार से संभाल करो। जो पिया के साथ है उनके साथ ज्ञान की बरसात है। सो भी दोनों बाप दादा बैठे यहाँ, तो दोनों पिता बैठे हैं। परम पिता भी है, प्रजापिता भी, दो पिता है। सम्मुख बैठ सुनते। अगर अभी सर्विस लायक न बने तो कल्प कल्पांतर पद भ्रष्ट हो जाएगा। अंधों की लाठी बन, ये महामंत्र सबको देना।
यही तो संजीवनी बूटी है, यही तो संजीवनी बूटी है ना। बाबा ने कहा कोई कोई को माया बिल्कुल बेहोश कर देती है। इस युद्ध के मैदान में कहा जाता बाप और वर्षे को याद करो। ये संजीवनी बूटी है। हनुमान तो तुम ही हो ना, आपके पास तो पूरा ज्ञान का पहाड़ है। जिस समय जो कोई बात मन में आई तुरंत तो ज्ञान को यूज कर लो, पूरा पहाड़ है, खजाना है। जिस समय लगता है कि ये मैं यहां मेरी कमजोरी है, उसी समय ढूंढो कौन सी पॉइंट अब मेरे लिए है और इससे मैं ठीक हो जाऊंगा। तो बाबा कहते नंबर वार महावीर बनते हो। बहुत है जो बेहोश पड़े हैं, उनको होश में लाना है तो कुछ जीवन बना ले। बाबा कहते बेहोश पड़े हैं, उनको संजीवनी बूटी दो ज्ञान की। अरे कुछ तो जीवन बना लो, भगवान के बच्चे बने हो और बेहोश पड़े हो, कुछ सेवा नहीं कर पा रहे हो, क्यों बेहोश में पड़े? कुछ तो बाबा ने का जीवन बना ले। देह में भी मोह नहीं रखना। बाबा कहते हैं मोह रखना चाहिए बाप में और अविनाशी ज्ञान रत्नों में। विनाशी चीज में नहीं रखना ही है तो बाप में रखो मोह, अविनाशी ज्ञान रत्नों में। जितनी धारणा होगी उतनी औरों को कराएंगे। बाबा कहते हमको ज्ञानी तो आत्मा प्रिय लगते। क्या कहा बाबा ने? हमको ज्ञानी तो आत्मा प्रिय लगते हैं। प्रदर्शनी की सर्विस के लिए बाबा ज्ञानी बच्चों को ढूंढते हैं कि कौन बच्चा कितना बढ़िया समझाएगा, क्योंकि प्रदर्शनी में तो कई क्वेश्चन करने वाले भी आते हैं, तो वहां वही खड़ा रहे जो अच्छे से समझा सके। तो बाबा कहते हैं समझाना बड़ा सहज। बड़े बड़े आदमी सुनकर खुश हो जाते हैं, अरे ये छोटी छोटी कन्याएं कितना बढ़िया सुनाती है, कितना अच्छा सुनाती है ना, ये कितना बढ़िया सुना रहे, भाई कितना अच्छा सुना रहे, बहन कितनी, माता कितना अच्छा सुना रही। बान का पता कैसे चलेगा बिना ज्ञान सुनाए? अभी तो बाबा से वर्षा लेना है ना, तुम्हें बेहद का सन्यास। बाबा ने कहा हाँ, समझते जीवन तो इस संस्था में ही बनती है। लोग सुनकर कहते जीवन तो इस संस्था में ही बनती है, परंतु ये भी कोटों में कोई समझते हैं। ये बेहद का सन्यास जो कुछ इस पुरानी दुनिया में देखते हो ना, बाबा ने कहा सब खत्म हो जाएगा। अभी तो बाप से वर्षा लेना, वापिस जाना है, फिर से हम सूर्यवंशी कुल में आकर राज करेंगे। राज्य किया था और माया ने क्या किया? छीन लिया, फिर बाबा देने आया। कितनी सहज बात है। मीठे मीठे बच्चों बाबा को याद करना, राज्य किया अब फिर करना, दिल बाबा के पास लगी हुई हो। क्या करें बाबा? किसके पास लगी हुई हो दिल? बाबा के पास। बाकी कर्म इंद्रियों से कर्म तो करना और श्रीमत पर चलना। बाबा ने कहा कर्म इंद्रियों से कर्म तो करना ही पड़ेगा ना, पर श्रीमत प्रमाण हमको चलना भी है। लाडले मीठे मीठे बच्चे, बाबा कहते हैं मुख से सदैव ज्ञान रतन निकालो, पत्थर नहीं निकालो, कोई भी संसार समाचार की बातें नहीं निकालो। बाबा ने कहा संसार समाचार, बाबा कहते ना इधर उधर की बातें नोट करेंगे, सुनेंगे, फिर कोई बात हो तो वही बातों में चिंतन करेंगे। अरे ज्ञान का चिंतन करो ना, इधर उधर की बातों का क्या चिंतन करते हो? सोचते इसमें हम बहुत होशियार है ना, यहाँ का समाचार हमको पता है, वहां का समाचार। अरे आप तो बुद्धू हो, आपको तो कुछ पता ही नहीं। जिसको नहीं पता ना इधर उधर का, उसको कहते बुद्धू है। बाबा कहते आपको क्या करना है, संसार समाचार से आपकी उन्नति होने वाली नहीं है। उन्नति तो हमारी ज्ञान के समाचार से, अर्थात जितना ज्ञान रतन होगा, बाबा कहते उतना मुख से रतन निकलेगा। मुख से सदैव ज्ञान रतन निकालना। बाबा कहते हैं नहीं तो मुंह क्या हो जाएगा? संसार समाचार से मुंह कैसा हो जाएगा? कड़वा हो जाएगा। भाई मुंह से तो वही निकल रहा है, क्योंकि बुद्धि में भरा भी तो वही है, तो मुंह से भी वही निकलेगा। इसलिए बाबा कहते एक दो को रतन देना है ना, ज्ञान रतन देना। तुम्हारे पास रत्नों की झोली है। अरे बन क्या रहे हो आप?
आपको बाबा क्या बना रहा है, सोचो तो सही, मेरा लक्ष्य कितना ऊंचा है, मैं किस पद के लिए बाबा का बच्चा बना हूं, भगवान ने मेरे को क्यों चुना है। ये संसार समाचार के लिए थोड़ी चुना है, ये मेरे को बाबा ने ड्यूटी नहीं दी है नारद की। नारद की ड्यूटी मुझे नहीं दी है, मुझे लक्ष्मी नारायण बनना है। समझ में? नारद को लक्ष्मी ने नहीं वरा, लक्ष्मी ने नारायण को ही वरा, नारद को कैसे वरेगी। बाबा कहते संसार समाचार इधर उधर करने से लक्ष्मी नारायण नहीं बनते, याद रखना। बाबा कहते तुम्हारे पास रत्नों की झोली है, बांटो सबको। विनाशी धन दान करते हैं, भारत को महादानी कहा जाता है। इस समय बाप बच्चों को दान करते हैं। इस समय बाबा बच्चों को कितना दान करते, बच्चे बाप को दान करते। बाबा हमें ज्ञान रत्न देते, बच्चे अपना कखपन देते बाबा को कि यज्ञ सेवा में लगा दो। बाबा हमारा ये सब जाने वाला है, ये तो वैसे ही काम नहीं आएगा, लगा दो। बच्चे बाप को दान करते। बाबा शरीर सहित मेरा सब कुछ आपका है। बाबा कहते विश्व की बादशाही तुम्हारी है, विश्व की बादशाही तुम्हारी है। इस पुरानी दुनिया का सब कुछ खत्म होना है, क्यों ना हम बाबा से सौदा कर ले। बाबा ये सब कुछ आपका है, भविष्य में हमको राजाई देना। बाबा ने कहा बहुत होशियार हो ना आप बच्चे भी, अभी करते और कहते बाबा हमको सब कुछ भविष्य में दे देना। बाबा तो बंधा ही है देने के लिए। हम यही चाहते हैं, और कोई और चीज की हमको दरकार नहीं। ऐसे कोई ना समझे कि हम तन मन धन लगाएंगे तो हम भूखे मरेंगे। कई सोचते हैं ना, अरे हम कर देंगे तो हमारे लिए क्या रहेगा। बाबा कहते बच्चे कोई तन मन धन लगाए ना बाबा के यज्ञ में, उसका बढ़ेगा, वो कभी भूखे नहीं मरेगा। यह शिव बाबा का भंडारा है सबको, जिससे सबका शरीर निर्वाह होता रहता है और होता रहेगा। द्रौपदी का मिसाल है ना, याद है द्रौपदी का मिसाल क्या है? क्या है? वो दुर्वासा ऋषि, कौन से ऋषि थे ना, उन्होंने कहा भोजन करने आएंगे, और वहां पर उनके पास कुछ नहीं था, तो चारों पांचों भाई खा लिए थे। कुछ जो था थोड़ा बहुत, तो थोड़ा ही तो था, खा लिए। अब उसको चिंता हो गई कि इतने लोग आएंगे कह रहे हैं, इतने सारे साधु, और नहीं खिलाएंगे तो जानते हो क्या होने वाला है। वो तो डर गए। कृष्ण जी ने कहा आ गए वो, कहा मुझे खिलाना। बोले कुछ तो नहीं है। बोले कुछ तो होगा, देख कुछ तो होगा, दे। एक दाना ही था, कृष्ण जी ने खा लिया। उधर संतों का पेट साधुओं का भर गया। सबने कहा वापस यहाँ नहीं जाएंगे बोल क्या, बचा लिया ना, सबका पेट भर गया। उन्होंने कहा रे, सबको डकारने लग गई बिना खाए। तो बाबा क्या कहते, देखो कृष्ण ने खाया, आपने यज्ञ में किया तो आपका सब भरपूर हो जाने वाला है। उसने ले लिया, कहता थोड़ा भी है ना कणा, आप बाबा को कणा भी करोगे ना तो आप भरपूर हो जाओगे, आपका परिवार भी हो जाएगा। इसलिए यह भी एक परीक्षा थी। जिनको डर लगा वो चले गए। बाबा के यज्ञ में भी आया, बेगरी पाठ आया, चारा ना बचा था, 350 लोग खाने वाले थे, वो भी एक दाना ही था ना। पेपर आया, पेपर में फेल हो गए लोग, अरे ये तो फिर तो गड़बड़ हो जाएगा, हमको खाने भी नहीं मिलेगा। यज्ञ से भाग गए लोग कई बेगरी पार्ट में, और जो रह गए बाबा कहते हैं उनके लिए बाकी जिनको डर लगा चले गए। अच्छा रहना है तो मेहनत कर, साथ देने वाले चले आए। बेगरी पार्ट में भी साथ देने वाले आ गए और डरने वाले चले गए। भूख मरने की तो बातें नहीं थी। बाबा ले जाते थे, कहाँ ले जाते थे, नाश्ते का टाइम होता था, बाबा घुमाने ले जाते थे। और जंगल में जो चेरी वेरी सब रहती थी ना, करोंदा मीठा वाला, वहां बहुत अच्छा मीठा करोंदा होता है, खट्टा नहीं होता है, काला होता है और मीठा होता है करोंदा, जामुन। और बाबा कहते थे बच्चे अभी जो चीज लगी है ना देखो खा लो। वो खा के कहते बाबा पेट भर गया, कहते बाबा हमारा पेट भर गया। नाश्ते में रहता नहीं था, और बाबा ले जाता था पहाड़ी पर, चलो जंगल में, पेट भर जाता था। बच्चे कहते बाबा हमारा पेट भर गया। परीक्षा आई,
लेकिन कई बच्चे चले गए, कई नहीं। भूखे मरने की तो बात ही नहीं थी। एक गिलास छाछ मिलती थी और डोडा मिलता था, एक वो डोडा होता है ना चावल का, उसका एक परत मिलता था। बाबा कहते अब तो बच्चों के लिए महल बन रहे हैं, जो रह गए उनके लिए महल बन गए ना। यज्ञ कहाँ से कहाँ पहुंच गया, और जो चले गए पश्चाताप। अच्छा रहना तो मेहनत कर, अपना ऊंचा पद भी पाना। ये कल्प कल्प की बाजी है। इस बारी इम्तिहान में फेल हो गए तो कल्प कल्पांतर होते रहेंगे। पास भी ऐसा होना जो मम्मा बाबा के तखत पर बैठे, 21 जन्म तखत पिछाड़ी तखत पर बैठेंगे। एक बाप के सिवाय अब कोई भी याद नहीं आए। मुरली लिखना बहुत अच्छी सर्विस है। मुरली लिखना माने डायरी में तो लिखते ही आप, बोर्ड पर लिखना। कईयों के अक्षर अच्छे होते थे ना, बाबा कहते जाओ बच्चे लिखो। पहले स्टेंसिल कटती थी ना, उसमें वो लिखते थे। पहले इतना टाइप मशीन कहाँ थी, पहले ऐसे मुरली बाबा लिखवाते थे। अच्छा बच्चे किसको किसको चलो लिखो, फिर पोस्ट हो जाती थी, टाइप भी नहीं हो पाता था। बाबा ने कहा बहुत अच्छी सर्विस है, सभी खुश होंगे, आशीर्वाद करेंगे। बाबा अक्षर बहुत अच्छे हैं, नहीं तो लिखते हैं अक्षर अच्छे नहीं। कई बच्चे कहते बाबा फलाने के अक्षर बहुत अच्छे हैं, हमको अच्छा समझ में आता है। और कईयों के तो अक्षर ठीक नहीं होते, आधा अधूरा ही लिख देते हैं। तो जिनके पास मुरली जाती है कहते बाबा हमको वाणी कट करके भेजते, पूरा नहीं लिखते। ये लिखते नहीं पूरा, हमारे रत्नों की चोरी हो जाती है, पूरा नहीं भेजते हैं। बाबा हम अधिकारी हैं, जो आपके मुख से रत्न निकलते हैं वो सब हमारे पास आना चाहिए। तो बाबा चेक करते थे कौन बच्चा फास्ट लिखता है और कौन धीरे। तो जो फास्ट लिखते थे, अच्छा लिखते थे, उनको फिर बाबा मुरली के लिए सेट करते थे कि ये बच्चा लिख के भेजेगा। तो यह कहेंगे भी वही जो अनन्य होंगे। मुरली की सेवा बहुत अच्छी करनी चाहिए, सभी भाषा सीखनी चाहिए ना, मराठी गुजराती। बाबा कहते लिखो। अब मराठी वाले पहले तो मराठी क्या हिंदी नहीं अच्छे से बोलते थे ना, वो लोग पढ़ते ही मराठी में, गुजराती गुजराती में पढ़ते थे। तो बाबा कहते वो भी भाषा लिखो ताकि उनके भी पास मुरली आनी चाहिए। जैसे बाबा रहमदिल, बच्चों को भी रहमदिल बनना, पुरुषार्थ कर जीवन बनाने के लिए मददगार बनना है। बाकी उस दुनिया का जीवन तो बिल्कुल ही फीका है। जीवन बनाने के लिए मददगार बनना है, एक दो को काटते नहीं रहना है। एक दो को काटना मतलब शरीर से नहीं काटते। बाबा कहते बच्चे काटना माना शब्दों से, दृष्टि से। बाबा कहते बच्चे ऐसे नहीं काटना। कितने पति थे, अब क्यों ना हम बाबा की श्रीमत पे चले। बाबा मैं आपका हूं, आप जिस सर्विस में चाहे मुझे लगा दो। ऑफर करते बाबा मेरे को जो सेवा बोलोगे, जहां लगाओगे मैं वही कर लूंगा। फिर रिस्पॉन्सिबल बाबा ना, बाबा ने जो सेवा दी है उसका रिस्पॉन्सिबल कौन हो गया, बाबा हो गया। सिखाएगा भी बाबा, कराएगा भी बाबा। हाँ बस तो बोलो, हाँ जी तो बोलो। बाबा कहते हैं तो ऐशलम में आने वाले को बाबा सब बंधनों से मुक्त कर देगा। बाकी इस दुनिया में तो गंद लगा पड़ा, ईश्वर सर्वव्यापी कहकर बेमुख कर देते। अगर सर्वव्यापी है, नजदीक बैठे हैं, फिर हे प्रभु कहने की क्या जरूरत। अगर भगवान आपके नजदीक है, आपके अंदर ही है, आप बोल रहे हो ना सर्वव्यापी है, तो फिर वो बुलाते किसको, जब वो अंदर ही बैठा है, बाहर बुला रहे हो ना। तो ये तो वो अपोजिट हो गया ना। कहते भगवान अंदर बैठा है तो बुलाते बाहर क्यों जोर जोर से गाजा बाजा लगा करके, हे भगवान। बाबा कहते जरूरत क्या है। अगर सर्वव्यापी है, नजदीक बैठे हो, हे प्रभु पुकारने की क्या जरूरत। समझाओ तो गुर गुर करते रहते। अभी वो लॉन्चिंग हुआ ना एक वीडियो जो बना है, हरिद्वार से हरि के द्वार तक, वो इसी पर बनी है, श्राद्ध खिलाने के ऊपर से उस पर। देखना जरूर आप, आधे पौन घंटे की है, हरिद्वार से हरि के द्वार तक।
भक्तों को। हाँ, बाबा कहते तो भक्ति मार्ग वालों ने लिख दिया। भगवान खुद कहते मैंने तो कभी नहीं कहा मैं सर्वव्यापी हूं। ये लिखा किसने? बाबा कहते लिखा किसने? मनुष्य ने ना। तो मनुष्य को तो भगवान का परिचय नहीं, भूल गया, वो कैसे लिखेगा? तो सर्वव्यापी बोल दिया। हम खुद भी पढ़ते थे ना, परंतु उस समय ऐसे नहीं समझते थे कि कोई ग्लानि है। भक्तों को तो कुछ मालूम नहीं पड़ता, जो कुछ कहो सत्य मान लेते। बाबा कितनी अच्छी रीति समझाते, फिर बाहर जाकर हंगामा करते हैं। तो फिर वहां चलकर क्या बनेंगे? क्या बनेंगे? जो हंगामा करते हो क्या बनेंगे? दास दासी नौकर चाकर बनेंगे, जो कोई न कोई बातों में विघन डालते हैं। बाबा कहते ग्लानि करते, हंगामा करते हैं, प्रश्न खड़ा करते, वो क्या बनेंगे जाकर? क्योंकि वो यज्ञ रक्षक तो नहीं कहलाए ना, यज्ञ से प्यार नहीं है, इसलिए यज्ञ की कमी निकालते, यज्ञ के नुक्स निकालते। तो बाबा कहते क्या पद पाएंगे? जो नुक्स निकालते रहेंगे, देखते रहेंगे कमी क्या है, अभी चलो इसको कमी को पकड़ो, अच्छी चीज को तो नहीं पकड़ते। अच्छा तो कहते नहीं कि अच्छा हुआ, कहते हाँ ये क्यों हुआ? बाबा कहते हंगामा करते। इसलिए बाबा ने कहा जाकर क्या बनेंगे? दास दासी बनेंगे, नौकर चाकर बनेंगे। बाबा ने कह दिया पिछाड़ी का जब समय होगा उस समय तुमको पूरा पता पड़ेगा। साक्षात्कार करते रहेंगे, बताते रहेंगे फलाने फलाने बनेंगे, फिर उस समय सिर नीचा करना पड़ेगा, फिर वो खुशी नहीं रहेगी। राजाई की तो बात छोड़ो, बाबा ने कहा फिर वो खुशी नहीं रहेगी। अभी खुशी नहीं रहती है, ज्ञान मार्ग में चलने की भी कईयों को खुशी नहीं है। क्यों? बाबा कहते ज्ञान बुद्धि में नहीं है। ज्ञान में चल रहे पर ज्ञान बुद्धि में नहीं। जैसे वो घड़ा होता है ना, वो पानी के ऊपर चल रहा है, उस पर पानी नहीं है पानी में, लेकिन वो खाली है। चल रहा है, वो पानी में ही चल रहा है पर उस पर पानी नहीं। और एक होता है पानी घड़े के अंदर, तो खुशी होगी ना, ठंडक वो होगा ना। इसलिए बाबा कहते ज्ञान में चलना नहीं, ज्ञान को अंदर चलाना है, नहीं तो सिर नीचा करना पड़ेगा। बाबा कहते दिल अंदर जैसे कांटा लगता रहेगा, ये क्या हुआ? परंतु अब टू लेट, बहुत पछताएंगे, होगा कुछ भी नहीं। बाबा कहते तुमको इतना समझाते थे फिर भी तुम नहीं मानते थे, यही करते थे। अब अपना हाल देखो, तुमको कितना समझाते थे, मुरली में तो बाबा समझाते ना, और थोड़ी अलग से समझा। क्यों नहीं माने? अपना हाल देखो। कल्प कल्पांतर पछताएंगे, सजनियों को नंबर वार ले जाएंगे, नंबर 1 से लास्ट तक समझेंगे। पढ़ाई अच्छी नहीं पढ़ेंगे तो लास्ट में बैठेंगे। इम्तिहान के दिनों में मालूम पड़ जाता है हम कितनी मार्क्स से पास होंगे, है ना। बाबा याद नहीं है, ज्ञान याद नहीं है, समय पर यूज नहीं कर रहे, मतलब फेल हो जाएंगे परिस्थिति। इसलिए बाबा कहते हैं तुम समझेंगे अब हम क्या पद पाएंगे। सर्विस नहीं करेंगे तो धूल मिलेगा। बाबा कहते सर्विस नहीं मिलेगी, करेंगे तो क्या होगा? धूल मिलेगा। पढ़ाई और सर्विस पर ध्यान देना। मीठे ते मीठे बाबा के बच्चे हो तो बहुत मीठा बनना। शिव बाबा कितना मीठा, कितना प्यारा है, हमको फिर से ऐसा बनाते हैं। कितनी बड़ी यूनिवर्सिटी है ये। यूनिवर्सिटी है जहां पर देवताओं का निर्माण हो रहा है, दिव्य गुणों का निर्माण हो रहा है। अब ऐसे समय में गफलत नहीं करनी चाहिए। पढ़ने वाले बच्चों को बाबा ने क्या कहा? पढ़ाई पर ध्यान देना, सेवा पर ध्यान देना, अपने स्वभाव पर ध्यान देना, यज्ञ से प्यार करना, पश्चाताप की लाइन में खड़े नहीं होना। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते, गुड मॉर्निंग, ओम शांति। धारणा के लिए मुख्य सार, देह सहित सबसे मोह निकाल,
बाप और अविनाशी ज्ञान रत्नों से मोह रखना है, ज्ञान रतन दान करते रहना है, ज्ञान रतन दान करते रहना है। दूसरी पॉइंट, पढ़ाई और सर्विस पर पूरा ध्यान देना है, पढ़ाई और सर्विस पर पूरा ध्यान देना है। बाप समान मीठा बनना है। संसार समाचार न सुनना है, न दूसरों को सुनाकर मुख कड़वा करना है, मुख कड़वा करना है। वरदान, हदों से न्यारे रहे, परमात्मा प्यार का अनुभव करने वाले रूहानियत की खुशबू से संपन्न भाव। जैसे गुलाब का पुष्प कांटों के बीच में रहते भी न्यारा और खुशबूदार रहता है, कांटों के कारण बिगड़ नहीं जाता, कांटों के कारण बिगड़ नहीं जाता। ऐसे रूहे गुलाब जो सर्व हदों से व देह से न्यारे हैं, किसी भी प्रभाव में नहीं आते, वे रूहानियत की खुशबू से संपन्न रहते हैं। ऐसी खुशबूदार आत्माएं बाप के व ब्राह्मण परिवार के प्यारे बन जाते हैं। परमात्मा प्यार अखुट है, परमात्मा प्यार अखुट है, अटल है। इतना है जो सभी को प्राप्त हो सकता है, लेकिन उसे प्राप्त करने की विधि, लेकिन उससे प्राप्त करने की विधि है न्यारापन। स्लोगन, अव्यक्त स्थिति का अनुभव करने के लिए व्यक्त भाव और भावनाओं से परे रहो। अव्यक्त स्थिति का अनुभव करने के लिए व्यक्त भाव और भावनाओं से परे रहो। दादियों की
दादियों की बहुत सुंदर पॉइंट, अनमोल ज्ञान रतन। ये ज्ञान बल बहुत बड़ा है। जो ज्ञान अंदर में भरा हुआ रहता है, बाहर हाथों से भले कोई भी काम करो, लेकिन आंतरिक मनसा की शुद्ध वृत्ति से ही पद की प्राप्ति होती है। आंतरिक वृत्ति से ही सब कुछ स्वाहा करना चाहिए। अगर आंतरिक वृत्ति से सब कुछ स्वाहा नहीं किया और बाहर से कितना भी काम करता है, तो भी उन्हें पद की प्राप्ति नहीं होती। फिर स्वाहा करने में ये नहीं आना चाहिए कि मैंने सब कुछ स्वाहा किया, मैंने किया। ये कर्तापन अगर अंदर रहेगा तो उनसे होने वाली प्राप्ति चली जाएगी, फिर उनसे फल नहीं निकलेगा, ये निष्फल हो जाता। इसलिए कर्तापन का अभाव होना चाहिए। बाबा ने कहा ये आंतरिक वृत्ति रहनी चाहिए कि विराट फिल्म अनुसार सब कुछ होता है। विराट फिल्म क्यों का? 5000 साल का फिल्म है, उस अनुसार होता है। मैं निमित्त होके पुरुषार्थ करता हूं। इस आंतरिक मनसा की वृत्ति से पद की प्राप्ति होती है। अच्छा, ओम शांति। पालो प्रभु का प्यार, कल किसने देखा है, आज तुम ये कर लो। प्रभु प्रेम का रस अपने जीवन में भर लो, अपने जीवन में भर लो। कहीं पर न जाए बाद में पछताना, कहीं लुट न जाए सांसों का खजाना। पालो प्रभु का प्यार, प्रभु को बना लो अपने दिल का सहारा। देखो मौका फिर न आएगा दोबारा, फिर न आएगा दोबारा। माया में मन को व्यर्थ न उलझाना, कहीं लुट न जाए सांसों का खजाना। पालो प्रभु का प्यार, उड़ने तो मन को अपने नील गगन में, प्रभु प्रेम भर लो फिर से अंतकरण में, फिर से अंतकरण में। कहीं समय का पंछी चुग ना जाए दाना, कहीं लुट न जाए सांसों का खजाना। पालो प्रभु का प्यार अगर है पाना, कहीं लुट न जाए सांसों का खजाना। कहीं लुट न जाए सांसों का खजाना, कहीं लुट न
जाए सांसों का खजाना